अगला हम लोग को पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये समझिए आप। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये सपोज दैट ये आपका अंगूठा है, ये हो गया इंडेक्स फिंगर और ये हो गया आपका मिडिल फिंगर। तो हम अपने इस तरह से यानी लेफ्ट हैंड के ये थंब, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तो इस तरह से परपेंडिकुलरली फैलाएं कि ये जो होता है मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर है आपका, ये हो गया आपका इंडेक्स फिंगर और ये हो गया आपका थंब। यानी हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों को इस तरह से परपेंडिकुलरली फैलाएं। ये जो है, ये जो मिडिल फिंगर है इलेक्ट्रिक करंट को, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर डिनोट कर रही है। यानी आपका मिडिल फिंगर जो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहा है आई को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपका ये डिनोट कर रहा है इंडेक्स फिंगर। तो ये जो आपका थंब है, ये इस पे लगने वाले वो जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स है, उसको ये डिनोट करता है। यानी ये फोर्स को डिनोट करेगा आपको लगने वाला है। और ये जो होता है इसी के बेस पर, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड जो रूल है, इसी के बेस पर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जितने आपने डिवाइसेज ऐसे देखे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक देने से वो रिवॉल्व करने लगता है, घूमने लगता है, तो सब में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक अलग अलग पावर का इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इसी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पर बेस होता है। ये क्लियर हुआ? यानी हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलरली इस तरह से अगर हम फैलाएं कि मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो थंब की ओर लगते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों अगर ये चीज़ को डिनोट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट, तो हमारा जो थंब है वो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करेगा। ऐसा टॉपिक है लॉरेंज फोर्स, इसके बारे में भी जान लीजिए कि जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यानी कोई कंडक्टर है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख रहे हैं, तो उनमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस पर एक फोर्स लगता है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, जब कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो जो उसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट हमारा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कुछ फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हैं? ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली। दूसरा होता है कि जो करंट कैरी हो रहा है कंडक्टर के अंदर आई, उसके भी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों को एक जगह करेंगे तो हमारा आएगा
बी आई, ठीक है। और F इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू बी आई, जहां K, वेयर K is a proportional constant, K जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड K इज इक्वल टू होता है 1, K इज इक्वल टू 1 होगा। तो जब K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू आई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी B, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, B से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट जो होता है टेस्ला होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्लियर। यानी 1 टेस्ला इक्वल टू होगा आपका 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वह फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है आई, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को एक जगह हम करेंगे तो ये आएगा आपका, और K जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए F इक्वल टू बी आई। और मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट जो होता है वो आपको टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्लियर हुआ।